स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को अलाउ कर दिया है कि वो अब ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर चार्जेस वसूल कर सकते हैं। मार्च 2020 से कोविड की वजह से ताकि लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन और उनको घर बैठे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो घर बैठे ही अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्रीली कर सकें। अब तक वो सारा कुछ फ्री चलता हुआ आ रहा था। कोई भी कमर्शियल बैंक किसी भी अपने कस्टमर से किसी भी किस्म के कोई फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करें या किसी भी ब्रांच बैंकिंग के थ्रू करें, वो चार्ज नहीं कर रहे थे। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितने % अलाउ किया है कि वो कितना एक बैंक जो है ना किसी भी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो अमाउंट है वो कितना चार्ज कर सकता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं एहसान चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल डोजेस मैं आपको पहुंचाता रहूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली ये एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कमर्शियल बैंक्स को कि वो अब अपनी जो फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट करने के लिए वो एक थ्रेशोल्ड के थ्रू उन्होंने एक डिफ़ाइन कर दी है कि इसके तहत वो अपने जो कस्टमर्स हैं अगर वो ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वो वसूल कर सकते हैं। और वो थ्रेशोल्ड कितना है? वो है 0.1%। मतलब अगर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 25,000 से अबव हैं, आप अगर 50,000 करते हैं, 1 लाख रुपए करते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो 100 रुपये एक बैंक आपसे चार्ज करेगा। अगर आप 2 लाख रुपीज़ करते हैं किसी भी बैंक में अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपको 200 रुपये चार्ज होंगे। और अगर आपकी अमाउंट 3 लाख रुपए है और आप एक UBL बैंक से आप HBL में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये से ज़्यादा कोई भी कमर्शियल बैंक जो है ना वो चार्ज नहीं कर सकता। पहली बात ये है कि 0.1% का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 100 रुपये, और जो 25,000 रुपये से जिसकी एक मंथ में 25,000 रुपये से कम की ट्रांजैक्शंस हैं या 25,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं तो उसके ऊपर भी अगर आपकी उसमें बियॉन्ड हो जाती है 25,000 से तो उसके ऊपर भी किसी भी किस्म के कोई ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं वसूल किए जाएंगे। हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं द्राज के थ्रू या कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, अलीबाबा हो गया या अली एक्सप्रेस हो गया, व्हाटएवर जितनी भी काम कर रही हैं ई-कॉमर्स की कंपनीज, तो अगर आप वहाँ पे पेमेंट्स करते हैं तो उसके ऊपर भी सेम यही चार्जेस जो है ना वो अप्लाई होंगे। क्या इंट्रा बैंक और इंटर बैंक का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो इंट्रा बैंक होता है, अगर आप UBL के कस्टमर हैं तो UBL के अकाउंट में आप जितनी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे इसके ऊपर आपको कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप UBL के कस्टमर हैं और आप अस्करी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो देन आपके ऊपर अगर आप 30,000 या 50,000 सपोज पे करना चाहते हैं तो 25,000 आपको पहले वो फ्री हैं। 25,000 से अबव की जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर ऐसे ही एक प्रो रेटा बेसिस के थ्रू ही आपको वो चार्जेस लगते चले जाएंगे। अगर आप 25,000 सपोज 1,25,000 रुपये आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो बैंक चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से ही 0.1% या फिर 200 विच एवर इज़ लो, ठीक है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 5 लाख तक चली जाती है तो विच एवर इज लो इज़ 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ से अबव जो है ना वो आपसे चार्जेस कोई भी बैंक वसूल नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक बहुत अच्छा रिमार्केबल एक मैं कहता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर से घबराते हैं उनके लिए एक ये अच्छा चांस है कि वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ आएंगे जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत थोड़ी होती हैं। सपोज ज़्यादा तो स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनकी जो फंड्स हैं वो घर से आ रहे होते हैं और मिनिमम फंड्स होते हैं, लेकिन वो मैंने देखा है कि टेलीनॉर बैंक को वो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे होते हैं 200-300 रुपीज़ 10,000 के ऊपर। वो सारे चार्जेस जो है ना वो क्या है वो अब उनको पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी 25,000 से जो जितने भी बिलो ट्रांजेक्शन्स हैं। और इसके बाद ये होता है कि जो अभी जो टेन्योर गुजरा है मार्च से लेके अब तक का वो 100% से भी ज़्यादा क्या हुआ है इजाफा हुआ है ट्रांजैक्शंस में। लोग क्या
क्या हुआ है, रुझान बढ़ा है ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ। ये एक अच्छा इनिशिएटिव, तो लोगों को बैंकिंग की तरफ लेके आना, लोगों को एक पहले लोग कैश पेमेंट्स की तरफ ज़्यादा रुझान था, अब मैं देखता हूँ कि डिजिटलाइजेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक अच्छा एक रूटीन वो है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें ये होता है कि दुनिया पूरी एक डिजिटल वर्ल्ड में वो घुस चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा जो बैंकिंग सेक्टर की तरफ जो हमारे लोगों का रुझान है वो बहुत कम है। इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे जो ऑनलाइन जो कस्टमर हैं, जो पेमेंट्स हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ, डिजिटल इरा की तरफ हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इसमें ये खातिर खा इसमें इजाफा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।